एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक धनी व्यापारी हांफता हुआ और आंखों में आंसू लिए हुए दाखिल हुआ। उसने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए कहा, हुजूर, मेरे घर में रात को चोरी हो गई। चोर मेरे कीमती जवाहरात और अशरफियां ले गए। मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ, जहां पनाह। उसकी आवाज में निराशा और दुख स्पष्ट झलक रहा था। अकबर, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर रुख किया और आदेश दिया, बीरबल, इस दुखी व्यापारी की मदद करो और जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और अनोखी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, ने व्यापारी से सहानुभूतिपूर्वक बात की। उन्होंने पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी पर संदेह है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपका ध्यान जा रहा हो? व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर चिंतापूर्वक कहा, जी हाँ हुजूर, मुझे अपने नौकरों पर शक है। वे कई दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे थे और उनमें से कुछ नए भी हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। व्यापारी की आशंका उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बादशाह के सिपाहियों को आदेश दिया कि वे व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में हाजिर करें। जब सभी नौकर सामने आ गए तो बीरबल ने प्रत्येक को एक समान लंबाई की लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह साधारण छड़ी नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है। जिसने भी चोरी की है, उसकी छड़ी रात भर में रहस्यमय तरीके से 1 इंच लंबी हो जाएगी। सुबह तुम सब अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में आना। नौकर इस बात को सुनकर हैरान रह गए। उनमें से कुछ घबराए हुए दिख रहे थे, जबकि कुछ ने इसे एक मजाक समझा। चोर, जो अपने अपराध के डर से अंदर ही अंदर कांप रहा था, बीरबल की इस तरकीब से और भी ज्यादा चिंतित हो गया। उसे लगा कि जादू सच में काम करेगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अगले दिन दरबार फिर से भरा हुआ था। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी की छड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सभी नौकरों की छड़ियों की लंबाई ध्यान से नापी। जब वो एक नौकर के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसकी छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर को पकड़ लिया और सिपाहियों को उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। अकबर ये देखकर भौचक्के रह गए कि बीरबल ने इतनी आसानी से चोर को कैसे पकड़ लिया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये कैसा रहस्य है? तुमने बिना किसी सबूत के चोर को कैसे पहचान लिया? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। चोर डर गया था कि उसकी छड़ी रात भर में सचमुच लंबी हो जाएगी। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह उसकी छड़ी दूसरों के बराबर दिखे। उसकी यही हरकत उसके झूठ को उजागर कर गई। बीरबल की इस बुद्धिमानी और त्वरित सोच को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में कमाल के हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुमने न केवल